राव इंद्रजीत का दर्द फिर छलका है। केंद्रीय कैबिनेट में रैंक ना बढ़ने पर उतार चढ़ाव खूब आया। राजनीति में पार्टी भी बदली, लेकिन राव का पद आज भी वही है जो आज से 20 साल पहले था। समय समय पर अपने दिल की बात खुले मंच पर कहने वाले राव इंद्रजीत ने एक बार फिर अपने मन की बात लोगों के सामने की, सार्वजनिक मंच से, और कहा कि अगर मैं चमचागिरी करता तो मेरी साख और बड़ी होती, और इसके साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी पर भी सवाल उठाए। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। फिर से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का दर्द छलका है, और इसके साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी पर भी सवाल उठ गए हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत ने बात ही ऐसी कही है। केंद्रीय कैबिनेट में रैंक ना बढ़ने पर राव इंद्रजीत ने फिर खुले मन से कहा कि अगर मैं चमचागिरी करता तो मेरी साख और बड़ी होती और मैं कैबिनेट मिनिस्टर होता। उनका बयान आप सुनिए। साथियों, राजनीति के उतार चढ़ाव आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे। राजनीति के शिकार कई लोग हो सकते हैं। कई बार तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं चमचागिरी कर लिया होता तो मेरी साख और बड़ी होती, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया होता। लेकिन जहां अपनी खुद की स्वार्थ की राजनीति आती है और इलाके की बात आती है, मैंने अपनी जुबान के ऊपर इलाकों की हित की बात हमेशा रखी है, चाहे भले ही नुकसान हो। तो राव इंद्रजीत का कहना है कि मैंने इलाके की बात हमेशा रखी है, चाहे भले ही कोई नुकसान हो जाए मेरा, लेकिन खुद के स्वार्थ की बजाय इलाके की बात करता हूं। दरअसल राव इंद्रजीत लंबे समय से केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो हैं, लेकिन उनका रैंक नहीं बढ़ा है। यानी वो 20 साल पहले भी केंद्रीय राज्य मंत्री थे और आज भी केंद्रीय राज्य मंत्री ही हैं। कांग्रेस सरकार में भी इसी पद पर थे और आज बीजेपी सरकार में भी यही पद है। उनके बाद राजनीति शुरू करने वाले नेता भी केंद्र में कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, लेकिन राव का नंबर अब तक नहीं आया है, और इसका दर्द भी समय समय पर छलकता देखा गया है। 2024 में चुनावी साल में भी राव इंद्रजीत का दर्द छलका था केंद्रीय कैबिनेट में रैंक ना बढ़ने पर। उनका वो बयान भी मैं आपको सुनाता हूं, जब उन्होंने खुद कहा था कि शायद मैं अकेला ही ऐसा लोकसभा का सदस्य हूं जो 2024 में भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट था और आज भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूं। जो लोग पहली बार मंत्री बने, जो मुझसे नीचे थे, उनको तो कैबिनेट रैंक मिल गया, लेकिन मेरे नाम ये रिकॉर्ड भी है कि पूरे देश में शायद अकेला ऐसा हूं जो 20 साल से मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूं। लोकसभा के पिछले 20 साल के दौरान मैं शायद अकेला ही कैसा लोकसभा का सदस्य हूं जो 2004 के अंदर भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट था और 2024 के अंदर भी आज के दिन में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूं। जो लोग पहली बार मंत्री बने उनको तो कैबिनेट लोग मिल गया, जो मेरे से नीचे हुआ करते थे उनको भी दौरान कैबिनेट रैंक मिल गया। मेरे को अभी तक अगर रिकॉर्ड कहते कायम किया इंद्रजीत सिंह ने तो 6 बार तो लोकसभा का तो सभी को पता है। तो 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ करके जीत करके और 5 बार लगातार जीत करके जो मैंने रिकॉर्ड कायम किया है वो सभी को पता है। लेकिन शायद सभी को ये नहीं पता कि 20 साल से भी रिकॉर्ड तौर के तौर पे, एमओएस के तौर पे शायद हिंदुस्तान में एक ना ही मैं लोकसभा का सदस्य। सोचने की बात है, आपका जिताया हुआ बंदा विपरीत सर्कमस्टेंसेस के अंदर, विपरीत परिस्थितियों के अंदर जिताया हुआ बंदा आज के दिन रिकॉर्ड तोड़ा है। 20 साल मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन करके तोड़ा है, कैबिनेट मंत्री खास नहीं बन पाएगा। दरअसल राव इंद्रजीत अपनी अलग पहचान रखते हैं और दिल की बात को खुले मंच पर खुलकर कहने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए वो अपनी बात सार्वजनिक रूप से कहते रहते हैं। और वो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, और जब मोदी लहर आई देश में तो बहुत से कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, और उनमें से एक राव इंद्रजीत भी हैं। वो कांग्रेस से भी जीते, अब लगातार बीजेपी से भी जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका केंद्रीय कैबिनेट में रैंक नहीं बढ़ा है, और ये बात राव इंद्रजीत खुद भी कहते रहे हैं। देखिए, फिलहाल 2024 में हरियाणा से 3 नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर और मनोहर लाल खट्टर, और इनमें से सिर्फ मनोहर लाल खट्टर ही केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, जो पहले हरियाणा के सीएम भी रहे हैं लगातार 2 बार, और जो बाकी 2 नेता हैं राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर, ये दोनों राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में। लेकिन राव इंद्रजीत 20 साल से राज्य मंत्री ही हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि राव इंद्रजीत हरियाणा में इकलौते ऐसे नेता हैं जो 6 बार के सांसद है, 4 बार विधायक भी रहे हैं, हरियाणा में भी मंत्री रहे हैं, आज उनकी बेटी भी मंत्री है।
पहली बार ही चुनाव लड़ा और जीत हासिल करने के साथ ही मिनिस्टर भी बनी। कहा जाता है कि दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत की पसंद से बीजेपी ने उम्मीदवार भी उतारे 2024 विधानसभा चुनाव में और वो जीते भी। और बीजेपी की जीत में खास तौर पर अहिरवाल क्षेत्र का अहम रोल रहता है, क्योंकि पहली बार 2014 में जब हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आई, बहुमत हासिल किया, तब भी अहिरवाल से बीजेपी को भरपूर समर्थन मिला। अहिरवाल की सभी 11 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। सभी 11 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। यहां तक कि 2019 में भी 11 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती यहां से, और 2024 में भी 11 में से 10 सीटें बीजेपी की झोली में गई है अहिरवाल क्षेत्र से। और दूसरी तरफ ऐसे कई जिले हैं जहां पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुला, लेकिन अहिरवाल क्षेत्र हर बार बीजेपी के साथ खड़ा दिखाई दिया है। और इस क्षेत्र में पार्टी के लिए राव इंद्रजीत की भूमिका भी काफी अहम मानी जाती है, लेकिन उनके समर्थक भी इस बात से मायूस रहते हैं कि राव इंद्रजीत आज तक केंद्र में कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाए हैं, और वो खुद भी ये बात कहते रहते हैं। और अभी महेंद्रगढ़ जिले में भी उन्होंने यही कहा कि अगर मैं भी चमचागिरी करता तो मेरी साख और बड़ी होती और कैबिनेट मंत्री होता। यानी उन्होंने इशारों में काफी कुछ कह दिया। हालांकि दूसरी तरफ उन्होंने यहाँ पर भविष्य में अपनी बेटी आरती राव का साथ देने की भी अपील की लोगों से। पब्लिक ने मेरे को पिछले 45 साल के अंदर सराहा है, और मैंने भी अपनी तरफ से ये प्रण लिया है कि जो भी ताकत मेरे को पब्लिक के मार्फत से मिली है, उस ताकत को मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। और यही सीख मैंने अपनी बेटी को भी दी है। और जिस तरह से ये आज के दिन मेहनत कर रही है, मेरा तो उम्र का तकाजा है, 75 साल का हो गया, इतना भागदौड़ी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बेटी भी उसी राह के ऊपर चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि इलाके की तरक्की के लिए आप लोगों का साथ उसके साथ भी मिलता रहेगा। तो राव इंद्रजीत अपनी बेटी के लिए भी सियासी जमीन को मजबूत करने में लगे हैं, और दूसरी तरफ केंद्रीय कैबिनेट में रैंक न बढ़ने का दर्द भी छलकता रहा है। और अब उस अधूरे ख्वाब के साथ राव इंद्रजीत अपनी उम्र का तगाजा भी बता रहे हैं। खैर, आपके लिए कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी खुले हुए हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आखिर राव इंद्रजीत को केंद्र में कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा? आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।